अगर सालिसी का किरदार होगा तो वो किस पॉइंट पर होगा? जो आज भारत ने कर दिया इसके बाद के स्टेटस को पर होगा, या जो भारत ने आज से किया है उससे पहले जो स्टेटस को था उसमें कोई किरदार सालिसी का होगा? ताकि अगर कुल्हाड़ी मारी है तो भारत तो इस पर बजिद होगा कि अब हमने जो कर दिया इसके बाद की आगे की बात करें, मगर बैनुल अक़वामी बिरादरी अमेरिका मजबूर कर सकेगा कि नहीं जी उससे पहले की बात करें? शाहजेब, इसका दारोमदार कश्मीर के अंदर से रिएक्शन पे है और इंडिया के कोर्ट्स पे है। अगर तो आपको ये नजर आया, देखिए मैं एक और बात भी कर दूं, ये याद रखिए, जब ट्रंप साहब ने इजराइल का जेरूशलम की अपनी सफारत खाने को मूव करने की बात की थी और कहा था कि हम स्टेटस चेंज करेंगे वगैरह वगैरह, और अब एक रियासत की बात करते हैं फलस्तीन के और इजराइल के हवाले से, तो ये ख्याल था कि मुस्लिम दुनिया खड़ी हो जाएगी, वावेला मच जाएगा, तूफान आ जाएगा। एक चू नहीं हुई, किसी ने बात नहीं की। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी है, दूसरे ममालिक देख रहे हैं। मोदी साहब ने भी जरूर, अमित शाह, मोदी साहब, ये दोवाल, इन्होंने ये कैलकुलेट किया होगा कि उधर भी कुछ नहीं हुआ, इधर भी कुछ नहीं होना, ये कर गुजरो। तो अब ये डिपेंड करता है कि कश्मीर से अंदर से क्या आवाज उठती है, वहां पे क्या बात चलती है, क्या उस पर रिएक्शन आता है, प्रोटेस्ट आता है। तो उसकी बिना पर मेरा ख्याल है सालिसी भी देखेंगे कि क्या हिंदुस्तान की सपोर्ट करनी है, अपोज करना है इस मूव को, एक मिडिल ग्राउंड लेना है। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये जरूर वसूख से कह सकता हूं कि पाकिस्तान ने जो सफारतकारी अपने कुछ सालों में की है, कश्मीर को इंटरनेशनलाइज नहीं हुआ, जो भी हम कहते रहे थोड़ा बहुत, लेकिन दुनिया का रुझान हिंदुस्तान की तरफ था। ये हिंदुस्तान ने पहली दफा खुद से, मेरे नजदीक, अपने आप को ये स्पेस खोली है, खुद ये इकदाम करके, कि अब दुनिया इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती है, खास तौर पे ह्यूमन राइट्स के एंगल को, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इन्वॉल्व होगा। और जब अक़वाम मुत्तहिदा इन्वॉल्व होगा तो वो किस हद तक हो सकता है? और जब आपने यरूशलेम की मिसाल दी तो इसराइल का एक रवैया है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी कुछ भी कहे, अक़वाम मुत्तहिदा कुछ भी करता रहे, वो अपनी सेटलमेंट्स बढ़ाते रहते हैं, उनके खिलाफ कुछ भी होता है अमेरिका वीटो कर देता है। जब भारत ने भी, आप कह रहे हैं कि उस कैलकुलेशन को मद्देनजर रखकर किया होगा, तो क्या भारत ये समझता है कि उसका लेवरेज भी अब बैनुल अक़वामी बिरादरी पर वैसा ही हो गया है जैसा कि इसराइल का है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मेरा ख्याल हो तो गई है। देखिए, अभी तक तो तारीख यही कहती है, क्योंकि वो अमेरिका के ताल्लुक को अमेरिका भी इतना अहम समझता है, तो उनका ख्याल है कि ये मामला अंदरूनी रहेगा और ऐसे ही चलेगा। और शायद किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है। हमने ये देखा है कि जब एक रुझान एक मुल्क की तरफ हो, किसी बड़ी पावर का या सुपर पावर्स का, तो फिर इस तरह मामलात चलते हैं कि वो इग्नोर हो जाती हैं बहुत सी चीज़ें। तो अक़वाम मुत्तहिदा के पास, आप जानते हैं, कोई वो टूथलेस है, उसके पास कोई ऐसा इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म तो है नहीं, 70 साल से यही हो रहा है। तो शायद इस दफ़ा भी वही बात हो। और मैं ये नहीं कह सकता कि ये लाजमन जो है मामला किसी न किसी ऊंट करवट इस तरह बैठेगा कि कश्मीरियों को जो है उनका हक मिलेगा, उनकी जिंदगी आसान होंगी। लेकिन बहरहाल अब ये सफारतकारी पे डिपेंड करता है। हाँ, ये आप बात दुरुस्त कर रहे हैं कि एंड में मुझे कोई ऐसी चीज नहीं नजर आती कि बाहर से कोई आके कहेगा कि जी ये ठीक करना है, इसको रिवर्स करना है, वरना हम देख लेंगे।